Assalamu alaikum everyone. Today we are going to learn Dijkstra's shortest path algorithm, which is also known as greedy algorithm. So first of all हमें ये बताना चाहिए कि Dijkstra's shortest path algorithm जो है वो क्या करता है. Dijkstra's algorithm is an algorithm for finding the shortest path between nodes in a graph. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो Dijkstra's algorithm है वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है बिटवीन अ सोर्स वर्टेक्स एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स. यहाँ मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है ताकि इसको मजीद हम फर्दर अच्छे से समझ सकें. फॉर एन एग्जांपल, ये एक पाथ डिफाइन है. ये नोड जो है डिफाइन कर रहा है दिस इज कराची यूनिवर्सिटी. एक ये नोड है जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये सफूरा है, ये गुलशन इकबाल का नोड है, ये वाटर पंप का, ये 5 स्टार चौरंगी का, ये हैदरी का, ये नाजमाबाद का. और जो इनके साथ ये जो एजेस, ये जो पाथ्स दिए हुए हैं और इनके ऊपर जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये इन कह रहे हैं कि कराची यूनिवर्सिटी से वाटर पंप कितना दूर है, कितने किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है. ये डिस्टेंस है एक्चुअली. ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये कॉस्ट भी हो सकती है. तो फिलहाल हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो ये यहाँ पर डिस्टेंस शो कर रहा है कि कराची यूनिवर्सिटी से लेकर वाटर पंप का डिस्टेंस जो है वो 10 है. कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है. एक सोर्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा एजेस और चौथा डेस्टिनेशन. तो यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है, फॉर एन एग्जांपल मैं कराची यूनिवर्सिटी से नाजमाबाद जाना चाहती हूँ. तो जो सोर्स है वो जहाँ पर मैं हूँ मौजूद, या जहाँ से मुझे जाना है, जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है अपना वे, वो कहलाता है सोर्स. और डेस्टिनेशन ऑब्वियसली जहां आपने पहुंचना है वो क्या कहलाता है, डेस्टिनेशन. अगर मुझे नाजमाबाद पहुंचना है तो वो डेस्टिनेशन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल मुझे नाजमाबाद नहीं जाना, मुझे हैदरी जाना है, तो फिर मेरा हैदरी जो है वो डेस्टिनेशन कहलाएगा. वर्टाइसिस क्या होते हैं? वर्टाइसिस जो है इन वर्टेक्स जहां हम खड़े हैं, जैसे सफूरा, कराची यूनिवर्सिटी, वाटर पंप, ये जो मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे, ये वर्टाइसिस कहलाते हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस, जहां हम मौजूद हैं या जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है. और एजेस हमारे पास क्या होते हैं? एजेस होते हैं ये पाथ्स. ओके, ये आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 4, 7, 3, 6. इन्हें हम क्या कहते हैं? ये हमारे कहलाते हैं वेट्स. ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस थे जो हमने यहाँ पे देखे हैं, और अब हम आगे एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे. एग्जाम्पल हमारे पास है कि ये एक आपको मैप दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट नोड्स हैं. और ये नोड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं. लाइक ए से बी तक जाने के लिए 2 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बी से सी तक जाने के लिए 2, बी से डी तक जाने के लिए 4, डी से सी तक जाने के लिए 2. इसी तरह ये डिफरेंटली एक दूसरे से कनेक्टेड है. यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे डिजस्ट्रास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम. उसमें हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेबल फॉर्म करना होगा. टेबल फॉर्म इस तरीके से होगा कि आपने ऊपर जितने भी आपके नोड्स हैं वो आप डिफाइन कर देंगे. सबसे पहले आपने वो नोड रखना होगा जो आपका सोर्स नोड है. जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि हमें ए से एफ तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है. तो यहाँ मैं ए पर मौजूद हूँ, ए मेरा सोर्स है. तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले सोर्स रखना होगा. बाकी बी सी डी ई एफ जो है वो मैं इस तरह सीक्वेंस में भी रख सकती हूँ और किसी भी ऑर्डर में रख सकती हूँ, लेकिन जो सोर्स होगा वो सबसे पहले नंबर पर आएगा. ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप. द नेम ऑफ द वर्टिसेस कैन बी अरेंज इन एनी ऑर्डर बट द फर्स्ट वर्टेक्स मस्ट बी सोर्स वर्टेक्स. सेकेंड आपके पास क्या है? यू नीड टू सेट 0 टू द सोर्स वर्टेक्स एंड इनफाइनाइट टू द रिमेनिंग वर्टिसेस. आपने क्या करना है कि आप जहां इस वक्त खड़े हैं, जो आपका सोर्स वर्टेक्स है, उसको आपने 0 सब्सटीट्यूट करना है, और जो बाकी आपके रिमेनिंग वर्टिसेस हैं उनको आपने इन्फिनिटी कर देना है. टेबल था वो अपडेट कर दिया हमने. ए पे 0 रख दिया है, बी पे इन्फिनिटी, सी पे इन्फिनिटी, डी ई एफ पे भी इन्फिनिटी. अच्छा, हमने ऐसा किया क्यों है? ए को 0 इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम ए डेस्टिनेशन पे मौजूद हैं तो ऑब्वियसली ए डेस्टिनेशन से ए डेस्टिनेशन पे आने के लिए हमें किसी भी किस्म का डिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि हम उसी जगह मौजूद है, तो वहाँ डिस्टेंस क्या होगा? 0. और हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से सी, डी, ई और एफ तक का डिस्टेंस हमें मालूम ही नहीं, हमें पता ही नहीं है. तो इसलिए हमने तमाम डिस्टेंसेस को इन्फिनिटी रख दिया है. नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमें जो है वो मार्क करना है स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यू जो भी आपके इस अपडेट टेबल में आएगी.
तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0, इन्फिनिटी हो नहीं सकती, कि मैंने यहाँ 0 को मार्क कर दिया। दूसरा आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू आप यहाँ मार्क करेंगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ मार्क्ड लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू आप मार्क करेंगे वो मार्क्ड वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी होगी। जो भी मार्क्ड वैल्यू आप कॉलम में मार्क करेंगे वो आपको इस रो में लिखनी होगी, विच इज ए। मैंने ए को मार्क किया था तो मैंने ए यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, देखिए, सेट 0 टू द सोर्स वर्टेक्स एंड इनफाइनाइट टू द रिमेनिंग वर्टिसेस। ये हमने कर लिया, स्टेप 0 रख दिया और बाकी तमाम वर्टिसेस को हमने इन्फिनिटी रख दिया। फॉर ऑल वर्टिसेस रिपीट 2 एंड 3। अब देखते हैं हमारे पास स्टेप 2 और 3 में क्या है। स्टेप 2 में हमारे पास है that mark the smallest unmarked value and mark that vertex। तो हमने मार्क भी कर लिया, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू थी वो हमने मार्क कर ली, और मार्क करने के बाद उस वर्टेक्स को हमने मार्क्ड कॉलम में लिख दिया है। मार्क कॉलम में लिखने के बाद थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, फाइंड दोज वर्टिसेस व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद मार्क्ड वर्टेक्स एंड अपडेट ऑल। हमने ये देखना है कि इस ए वर्टेक्स से, ये जो ए मार्क्ड वर्टेक्स में आया है, इससे डायरेक्टली कौन कौन से वर्टिसेस कनेक्टेड है। तो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है बी, ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है डी, और ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है ई। इसके अलावा और कोई भी वर्टेक्स ए से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अब हमें इस बी, इस डी और इस ई को क्या करना होगा, अपडेट। हमें बी, डी और ई को करना होगा अपडेट। अब इसे अपडेट किस तरीके से करेंगे, इसे अपडेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू, जो कि बराबर होता है मिनिमम ऑफ ओल्ड वैल्यू कॉमा मार्क्ड वैल्यू प्लस एज वेट। तो हमें क्योंकि 3 वर्टिसेस जो है वो अपडेट करने हैं, एक बी, एक डी और एक ई, तो हम यहाँ लिखेंगे बी इक्वल्स टू मिनिमम, और हमारे पास ओल्ड डेस्टिनेशन देखेंगे बी की क्या है, तो बी की ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू है इन्फिनिटी। इसी तरह बाकी सबकी भी इन्फिनिटी है, डी की भी इन्फिनिटी है और ई की भी इन्फिनिटी है। ये तो हमें पता चल गया कि ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू हमारे पास बी की भी इन्फिनिटी है, डी की भी और ई की भी। नेक्स्ट हमने कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद मार्क्ड वैल्यू, हमने वैल्यू कौन सी मार्क की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, हमने 0 वैल्यू मार्क की हुई है। तो हमारी मार्क्ड वैल्यू क्या है, 0। तो मैंने तीनों जगह पे 0 0 0 रख दिया, तीनों का एक साथ फॉर्मूला हम बना लेते हैं। और प्लस एज वैल्यू मींस ए से बी तक जाने के लिए जो भी हमें हमारा जो जितना डिस्टेंस लग रहा है वो डिस्टेंस हमने लिखना है। तो ए से बी तक जाने के लिए 2 डिस्टेंस लग रहा है, और ए से डी तक जाने के लिए 3, और ए से ई तक जाने के लिए 2। तो हम यहाँ पे ये अपडेट कर देते हैं, 0+2 फॉर बी, 0+3 फॉर डी एंड 0+2 फॉर ई। तीनों के लिए मैंने एक साथ अपडेट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अपडेट करने के बाद हमें इसका मिनिमम फाइंड आउट करना है। हमने ये सारे अपडेट कर दिए हैं, और अपडेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि इनमें से मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी कॉमा 2, इन्फिनिटी कॉमा 3 और इन्फिनिटी कॉमा 2। तो बी के लिए हमारे पास मिनिमम आ रहा है 2, ऑब्वियसली मिनिमम इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता। डी के लिए भी मिनिमम आ रहा है 3, और ई के लिए मिनिमम आ रहा है 2। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 हमने वेट्स लिए हैं, इन वेट्स को हम अपने टेबल में अपडेट कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, राइट। तो जब हमने यहाँ, जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यूज अपडेट करेंगे, हमने वही स्टेप्स रिपीट करने हैं जो हमने ऊपर किए थे। अब यहाँ पे अगेन हम मिनिमम देखेंगे कि यहाँ पे मिनिमम कौन सा आ रहा है, तो मिनिमम यहाँ पे आ रहा है 2। लेकिन 2 हमारे पास 2 बार है, बी में भी आ रहा है, ई में भी आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले बी लें या ई लें, आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला 2 सिलेक्ट कर रही हूँ जो बी के साथ है, ठीक है। अब बी मेरी मार्क्ड वैल्यू हो गई। अब क्योंकि मैंने बी को मार्क किया है तो ऑब्वियसली मुझे इसको यहाँ लिखना होगा, तो यहाँ बी मैंने लिख दिया है। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो प्रीवियस वेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल 3 अपडेट हुए थे, सिर्फ बी, डी और ई अपडेट हुए थे, सी और एफ अपडेट नहीं हुए थे, तो सी और एफ की जो प्रीवियस वैल्यू होगी हमने वही वैल्यू यहाँ लिख देनी है। हम ए की वैल्यू को दोबारा नहीं लिखेंगे। जो मार्क्ड वैल्यू में हमारे पास डेस्टिनेशंस आ चुकी होंगी, या जो नोट्स हमारे पास आ चुके होंगे, उनकी दोबारा से वैल्यूज को हम अपडेट नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम उसे एक बार लिख चुके हैं, उस मतलब उस पे हम जा चुके हैं, लाइक ए से बी हम जा चुके हैं, तो हमने वापस नहीं जाना है, ऑब्वियसली हमने आगे पाथ को अप्रोच करना है। तो इसलिए जो प्रीवियस पाथ होगा उसकी हमने कोई वैल्यू अपडेट नहीं करनी, जो कि यहाँ मार्क्ड वैल्यू में भी आ जाएंगी। तो क्योंकि अब हमारे पास मार्क्ड वैल्यू आ गई है, मार्क्ड वैल्यू है बी, और हमें पता है कि हमने अब चेक करना है कि बी से हमारे पास कौन कौन से डायरेक्टली जो है वो डेस्टिनेशंस, या बी जो है वो डायरेक्टली कौन कौन से नोड से कनेक्टेड है। तो बी कनेक्टेड है सी से,
और बी कनेक्टेड है डायरेक्टली डी से, और बी कनेक्टेड है ए से भी। लेकिन वही बात, हमने आगे की तरफ मूव करना है, एफ तक पहुंचने के लिए हमने वापस बैकवर्ड नहीं जाना, तो इसलिए हम ए पाथ नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सी और डी को अपडेट करेंगे। हमने सिर्फ सी और डी को अपडेट करना है। तो सी और डी को अपडेट करने के लिए हम दोबारा से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने किया था न्यू वैल्यू के लिए। तो न्यू वैल्यू डेस्टिनेशन के लिए हमारे पास अगेन फॉर्मूला कि हमने सी और डी को अपडेट करना है। तो मिनिमम लेना होगा हमें ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू का, मार्क वैल्यू का और एज वेट का। तो यहाँ पर सी की जो ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू है वो है इन्फिनिटी। सी की ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू इज इन्फिनिटी। और डी की जो ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू है वो क्या है, 3, राइट। तो हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यूज लिख दी, इन्फिनिटी और डी। अब हमने क्या लिखना है, मार्क्ड वैल्यू। तो मार्क्ड वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, मार्क्ड वैल्यू है 2। तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया दोनों जगह। और अब हमने क्या लिखना है, एज वेट, लाइक बी से सी तक जाने में और बी से डी तक जाने में क्या क्या वेट्स लग रहे हैं। बी से सी तक जाने में वेट लग रहा है 2, और बी से डी तक जाने में वेट है 4। तो वो वेट्स अपडेट कर देंगे। सी तक जाने के लिए +2 और डी तक जाने के लिए +4। इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सी के लिए बनेगा इन्फिनिटी कॉमा 4, और डी के लिए बनेगा 3 कॉमा 6। तो इन दोनों में से हमारे पास मिनिमम कौन सा है, सी के लिए 4 मिनिमम है और डी के लिए 3 मिनिमम है। अब हम इन दोनों को अपडेट कर देंगे। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे वेट्स अपडेट कर दिए हैं। सी की वैल्यू जो न्यू वैल्यू थी वो 4 थी मिनिमम। डी जो है वो पहले भी 3 था और अभी भी मिनिमम 3 ही आया। ई की वैल्यू एज इट इज लिख दी, क्योंकि ई जो है वो अपडेट नहीं हुआ था और ई पे हम गए भी नहीं है, तो हमने दोबारा से ई को लिख दिया। बी को हम अपडेट नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि बी यहाँ पे मार्क वैल्यू में हमारे पास आ चुका है। और एफ इन्फिनिटी। अब हमें दोबारा से इसके अंदर देखना है कि हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो अब हमारी मिनिमम वैल्यू है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 को मार्क कर दिया। ठीक, 2 कहाँ पे मार्क हो रहा है, 2 मार्क हो रहा है ई में। तो अब ई पे मार्क हो रहा है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ उसको अपने मार्क वैल्यू में भी लिखना है ई को। तो मैंने यहाँ लिख दिया है ई। ई अब हमारी मार्क वैल्यू है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, वेट्स को अपडेट करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ई है वो डायरेक्टली कौन कौन से नोड्स को कनेक्ट कर रहा है। तो ई जो है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही नोड को कनेक्ट कर रहा है, और वो कौन सा नोड है, वो है एफ नोड। तो इट मीन्स के ई पर जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेट अपडेट होगा, और वो किसका होगा, एफ का। तो एफ के लिए हम देख लेते हैं हमारे पास न्यू वैल्यूज क्या बनेंगी। अगेन न्यू डेस्टिनेशन फॉर्मूला हम लगाएंगे, और न्यू डेस्टिनेशन फॉर्मूला में कहता है दैट वी नीड टू टेक मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कॉमा मार्क वैल्यू प्लस एज वेट। ऑल राइट, तो एफ के लिए यहाँ पे हमने लेना है मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, मार्क वैल्यू प्लस एज वैल्यू। तो ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू जो है एफ की वो है इन्फिनिटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओल्ड वैल्यू इज इन्फिनिटी। और अब हमने ये देखना है कि ई से एफ तक का जो वेट है वो क्या है, वो है 3। और साथ ही मार्क्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, मार्क वैल्यू है 2। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में लिख दिया इन्फिनिटी, मार्क वैल्यू 2 है, और वेट जो है एच का वो क्या है, 3 है। तो एज वेट यहाँ पे आ गया है। और अब इसे सिंप्लीफाई कर ले, तो सिंप्लीफाई करने के बाद बनेगा इन्फिनिटी कॉमा 5। सो 5 इज द मिनिमम। हम एफ को अपडेट कर देंगे और एफ की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने वेट्स को अपडेट कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ई की कोई वैल्यू नहीं लिखी। ई की वैल्यू मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ई हमारे पास यहाँ मार्क वैल्यू में आ गया था, इसलिए ई भी अपडेट ने, ई की भी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, बी की भी और ए की भी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स हमारे पास या जो नोड्स मार्क वैल्यू में आ चुके हैं उनको हमने दोबारा से अपडेट नहीं करना। अब दोबारा से हमारे पास ये 3 वैल्यूज बची, इन 3 वैल्यू में से हमने मिनिमम लेना है। मिनिमम हमारे पास है 3। तो हमने 3 को मार्क कर दिया। और 3 को मार्क करने के बाद अगेन हम देखेंगे कि 3 हमारे पास हमें कहाँ से मिल रहा है, डी से मिल रहा है। उस डी को हम उठा के यहाँ पहले मार्क वैल्यू में लिखेंगे। और मार्क वैल्यू में लिखने के बाद अब हम अपने ग्राफ पर आ जाते हैं। ग्राफ पे हम देखते हैं कि डी से हमारे पास डायरेक्टली 2 नोड्स कनेक्ट हो रहे हैं, सी एफ। और अगर आप बैकवर्ड देखें तो डी जो है वो बी से भी कनेक्ट हो रहा है और ए से भी कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आगे की तरफ मूव करना है। हमने वापस से बी और ए डेस्टिनेशन पे नहीं जाना। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं वापस, हम सिर्फ सी और एफ को अपडेट करेंगे। तो फॉर्मूला में हमारे पास एक न्यू डेस्टिनेशन आ गया। हमने सी और एफ को अपडेट करना है। सी और एफ की ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यूज यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। सी की है 4 और एफ की है 5। साथ ही साथ अब इनके नोट्स पे भी देख लेते हैं कि डी से सी तक कनेक्ट होने में हमें 2 वेट, एज वेट 2 है, और डी से एफ तक का एज वेट 4 है। तो यहाँ पर हम लिख दिया ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू सी की 4 और एफ की 5।
और उसके बाद मार्क्ड वैल्यू जो है वो है 3, क्योंकि मिनिमम मार्क वैल्यू हमने जो मार्क की थी वो थी 3, तो मार्क वैल्यूज लिख दी। और एज वेट सी से डी से सी तक का है 2 और डी से एफ तक का है 4, तो हमने वो भी यहाँ मेंशन कर दिया और उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर दिया। 4,5 बन रहा है सी के लिए और एफ के लिए बन रहा है 5,7। तो 4 जो है वो मिनिमम है सी के लिए और 5 मिनिमम है एफ के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि 4 और 5 में से मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ऑब्वियसली हमारे पास मिनिमम वैल्यू 4 है, 4 को हम मार्क करेंगे और ये हमें मिल किससे रही है, सी से मिल रही है। तो यहाँ पर हम सी मेंशन कर देंगे कि हमें ये वैल्यू सी से मिल रही है, हमने यहाँ पे सी मेंशन कर दिया। और सी मेंशन करने के बाद हम इसके जो न्यू वैल्यूज हैं उनको अपडेट करेंगे। तो सी से देख लेते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड कनेक्ट हो रहा है सी से जो कि एफ तक जा रहा है, तो इट मीन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एफ अपडेट होगा। वेट हम इसका देख लेते हैं, एच वेट 2 है और प्रीवियस वैल्यू जो है एफ की वो क्या है 5 और मार्क्ड वैल्यू है 4। को अपडेट करें तो एफ के लिए मिनिमम ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू जो एफ की थी वो थी 5, मार्क्ड वैल्यू जो हमने किया वो है 2 और एज वेट जो है वो 4 और जो एज वेट है वो है 2। दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 5,6, जिसमें से मिनिमम क्या है 5, जो कि एफ की प्रीवियस वैल्यू थी। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मेंशन कर देंगे। क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि तमाम की तमाम वैल्यूज ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पे 5 को ही मार्क कर देते हैं लास्ट जो हमारे पास मिनिमम आ रही है वैल्यू। तो हमने मार्क वैल्यू में लिख दिया है कि मार्क वैल्यू जो मिनिमम आ रही है वो है एफ से। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया टेबल। अब बात कर लेते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास दो पॉइंट्स है हाईलाइटेड। पहला पॉइंट ये है कि मार्क्ड वैल्यूज आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप ए से ए तक जाएंगे तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 0 होगा, और अगर आप ए से बी तक जाते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 होगा। ए से आप एफ तक ई तक जाना चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आपके पास 2 होगा, और ए से अगर आप डी तक जाना चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 होगा। ए से 4 तक जाना ए से सी तक जाना चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 होगा। इसी तरह ए से अगर आप ई तक जाना चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास 5 होगा। इस टेबल से आपको अपने सोर्स से तमाम नोड्स तक के शॉर्टेस्ट पाथ पता चल जाते हैं कि अगर आप सोर्स से किसी भी पाथ पे जाना चाहते हैं तो उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होंगे। तो हमें ये तो पता चल गया है कि ए से लेकर एफ तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो है 5, लेकिन हमें पाथ नहीं पता चला कि पाथ जो है वो क्या होगा। ए से एफ तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता चल गया है 5 होगा, लेकिन पाथ क्या होगा और पाथ हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो हम देख लेते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं बैक ट्रैकिंग टेक्निक। बैक ट्रैकिंग टेक्निक क्या होती है, यहाँ पर हम एक पॉइंटर सेट कर लेते हैं 5 पर। 5 पर मैंने पॉइंटर सेट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं बैक ट्रैकिंग टेक्निक यूज कर रही हूँ, मतलब एफ से ए तक हम बैकवर्ड जा रहे हैं। ए से एफ तक जो है ऑब्वियसली ए से एफ तक तो हमने आना ही है, लेकिन हम बैकवर्ड ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया एफ से लेकर एफ पे मार्क किया है क्योंकि मुझे एफ से ए की तरफ जाना है। सबसे पहले मैंने जहाँ पॉइंटर सेट किया है हम चेक करेंगे कि उसकी मार्क्ड वैल्यू क्या है। उसकी मार्क्ड वैल्यू में एफ आ रहा है तो इट मीन्स दैट वी आर ऑन एफ। तो ये हमने सबसे पहले लिख दिया एफ। अब करना क्या है कि इस पॉइंटर को मैंने ऊपर की तरफ मूव करना है और चेक करना है कि ये 5 वैल्यू जो है वो कहाँ चेंज हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 5 यहाँ तक आपके पास कॉन्स्टेंटली आ रहा है और ये चेंज हो रहा है इस यहाँ पर, ये इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। सारे 5 आ रहे हैं और इन्फिनिटी पे वैल्यू, जहां वैल्यू चेंज हो रही है मैंने उस रॉ में चेक करना है कि मेरी मार्क्ड वैल्यू क्या है। तो इस रॉ में मेरी मार्क वैल्यू है 2, और ये 2 मार्क्ड वैल्यू किसकी है, ये 2 मार्क्ड वैल्यू है ई की। इट मीन्स के एफ के बाद मैंने क्या लिखना है, ई लिखना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो डिफाइन कर रहे हैं हम वापस वहां आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने क्या डिफाइन करना है, ई डिफाइन करना है। सही। अब आप पॉइंटर को यहाँ मूव करेंगे 2 के ऊपर। अब आपने 2 से ऊपर की तरफ मूव करना है और ये देखना है कि ये वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है इस इन्फिनिटी पे। ये 2 दोनों कांस्टेंट है और यहाँ पर आपके पास वैल्यू चेंज हो रही है जो कि इन्फिनिटी है। अब आप इसी की रॉ में आगे मूव कर जाएंगे और आप ये चेक करेंगे कि ये इस रॉ में मार्क वैल्यू क्या है। तो इस रॉ में मार्क वैल्यू है 0, और ये 0 हमें किसकी वजह से मिल रही है, ए की वजह से। तो हम यहाँ लिख देंगे ए। तो यहाँ पर हमारा पाथ कंप्लीट हो गया, मींस दैट वी विल मूव फ्रॉम ए टू ई देन ई टू एफ।
शॉर्टेस्ट पाथ पड़ेगा वो क्या पड़ेगा 5। और ये किस तरह से डिफाइन हुआ है हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, A to E and E to F is the shortest path। और यहाँ पर A to E, A से E तक जो एज हमारा जा रहा है इसका वेट है 2। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2, A और E के दरमियान जो एज है वो क्या है 2, राइट। और इसी तरह E से लेकर F तक का जो एज वेट है वो क्या है 3। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं आंसर क्या आएगा 5, जो कि हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था कि हमें जो शॉर्टेस्ट पाथ पड़ेगा ए से लेकर एफ तक वो क्या होगा 5 यूनिट्स। कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं, किलोमीटर्स या कुछ भी। थैंक यू सो मच। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा that how to find shortest path from source to the destination by using Dijistra's algorithm. So if you find any difficulty or anything else, you can comment or ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.